आप सब भक्तों को जय महाकाल। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और नव दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त हो? जगत जननी माँ लक्ष्मी, माँ कालका, माँ सरस्वती, इनकी कृपा हमको कैसे मिले? जगत जननी माँ का आशीर्वाद हम बच्चों को कैसे मिले? आइए इस विषय पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इस संसार में हम गृहस्थ लोग माता को 9 रूपों में पूजते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रों में माँ के इन 9 स्वरूपों को हम पूजते हैं और माँ की कृपा पाते हैं। शक्ति पूजा का ये विषय इतना गूढ़ और इतना गंभीर है कि शायद हमारे अनेकानेक जन्म भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन माँ की महिमा के बारे में हम सब लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर भी जिनका वर्णन करने में अपने शब्दों को कम पाते हैं, उन जगतजननी की महिमा मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूँ। फिर भी अपने इस आध्यात्मिक जीवन में मैंने जो माँ की कृपा को महसूस किया, उसमें से कुछ बूंद मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। माँ के ये 9 रूप बड़े ही कल्याणकारी हैं और भक्तों का तुरंत ही कल्याण करते हैं। सबसे पहला नियम ये आप समझ लें कि माँ को कन्या पूजन बहुत पसंद है। हर महीने में 2 अष्टमियाँ आती हैं, एक उजाले की, एक अंधेरे की, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। उन दोनों अष्टमियों पे हम कन्या पूजन करें। कन्या पूजन को आपको कोई बहुत विस्तार से करने की ज़रूरत नहीं है। यदि संभव हो तो घर में ही हलवा चना बनाकर, पूड़ी बनाकर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, वो केवल बिस्कुट के 10 पैकेट ले लें, 10 चॉकलेट ले लें, 10 फ्रूटी ले लें और आप उसको कन्याओं को और एक लौकड़े को, 9 कन्याएं और एक लौकड़ा, उसको भेंट करें। ऐसा करने से ही आपका कन्या पूजन संपन्न हो जाता है। पूरी विधि के साथ यदि आप करना चाहें तो घर में कन्याओं को बुलाएं, लौकड़े को बुलाएं, तिलक करें, उनके चरण धोएं, कलावा बांधें। उसके बाद जो आपकी श्रद्धा हो, भेंट पूजा प्रसाद उनको अर्पित करें और उनका आशीर्वाद पाएं। ये तो हो गया पहला नियम माँ की कृपा पाने का। माता को नवाण मंत्र बहुत ही प्रिय है। वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जो भक्त जाते हैं, वहाँ पर जो माता की गुफा का स्वर्ण स्वरूप हो गया है, उसमें भी आप देखें लिखा हुआ है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये नवाण मंत्र है। इसका 108 बार जाप आप करें और उसको माता को समर्पित कर दें। पाठ आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। सुबह दोपहर शाम जिस समय आप इस पूजा को करें, इस पाठ को करें, इस जाप को करें, माता को वही समय प्रिय है। इसके अलावा एक और नियम मैं आपको बताता हूँ माता की कृपा प्राप्त करने का। दुर्गा सप्तशती के अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। वैसे तो इस पाठ को पूरा करें, बहुत फलदायी है, लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। जो ऐसा ना कर सकें वो भक्त अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, महीने में 2 अष्टमी आएंगी, 2 नवमी आएंगी, अष्टमी और नवमी के दिन आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। संस्कृत में कर पाएँ तो बहुत उत्तम है। संस्कृत में ना कर पाएँ तो आप उसी का हिंदी
रूपांतरण जो बाज़ार में उपलब्ध है उसको आप करें। अलग अलग प्रकाशनों से ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करें। जब आप उस पाठ को करेंगे आपको स्वयं ही महसूस होगा कि माँ की कृपा आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका के हिंदी रूपांतरण में भी बीज मंत्रों का उच्चारण है। वो बीज जिससे पेड़ बनता है, उसी प्रकार माता की कृपा रूपी पेड़ भी सिद्ध कुंजिका के जाप को करने से शीघ्र फलित हो जाता है। उसमें कृपा रूपी, आशीर्वाद रूपी, समृद्धि रूपी फल बहुत जल्दी लगते हैं। आप इन नियमों का ध्यान करें, जो भी नियम मैंने आपको बताए, और आप देखेंगे कि माता की कृपा, माता नव दुर्गा की कृपा आप पर बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको आने वाले समय में नवरात्रों की महिमा के बारे में और माता की कृपा, जो माँ के ये 9 रूप हैं, हर देवी का अलग प्रसाद है, हर देवी का अलग रूप है। नवरात्रों में माता की कृपा कैसे प्राप्त करें, साधारण तरीके से, सरल नियमों से मैं आपको इस बारे में आगे अपने आने वाले वीडियो की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप पर माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती की कृपा सदा बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। जय महाकाल।